टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि बिहार में अगर राजनीति करनी है तो आपको नीतीश कहना होगा, चाहे वो लालू का परिवार हो चाहे भाजपा का परिवार हो, परिवार किसी का भी हो। अगर राजनीति में सत्ता में बना रहना है तो फिर नीतीश कहना होगा। जी हाँ, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के गठन के बावजूद भी चिराग और सम्राट चौधरी दोनों जिस ऐठन में घूम रहे थे, जिस ऐठन में बयान दे रहे थे, देख रहे थे ना बॉडी लैंग्वेज उनका क्या था नीतीश को लेकर। याद होगा कि जब सरकार का अदला बदली हो रहा था तो सम्राट चौधरी ने शर्त रखा था कि आप बीजेपी के दफ्तर में आकर हमसे समर्थन मांगे, जबकि मोदी जी से सब कुछ बातें हो चुकी थी। फिर भी वो जिद पर अड़े रहे और संजय झा राजभवन के से निकले और सीधे बीजेपी के कार्यालय में उनको आमंत्रण देने गए कि आप आइए, हम सब लोग साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। गठबंधन के बावजूद भी चिराग पासवान नीतीश कुमार को लेकर सहज दिखे ही नहीं, लेकिन जब अपनी चुनाव की बारी आई और जब चुनाव में उनको लगने लगा कि नीतीश के बगैर कुछ संभव ही नहीं है बिहार में, नीतीश बाबा केवलम वाली बात है कि बिना नीतीश की प्रार्थना किए हुए, नीतीश का आशीर्वाद लिए हुए बिहार की राजनीति संभव ही नहीं है। तो जो गिरिराज दहार रहे थे वो भी पहुंचे, आर.के. सिंह भी पहुंचे, चिराग भी पहुंचे, सब के सब पहुंचे, रूडी भी पहुंचे। और फिर उनकी ताकत क्या है वो परिणाम के बाद सामने आ गया। वो ताकत दिखा दिए कि आज भी नीतीश कुमार बिहार में प्रासंगिक हैं और नीतीश कुमार के बगैर राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसे में कल चिराग से मुलाकात कई तरह की अटकलें को जन्म दिया है, कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव एक बार फिर से तय होगा कि बिहार किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, और उसको तय कर दिया है मोदी ने भी और शाह ने भी। क्योंकि हाल के दिनों में किसी बात को लेकर बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्र से शिकायत की। जो खबर आ रही है कि इस तरीके की फटकार लगी इन लोगों की कि बोलती बंद हो गई और सीधा सीधा हुक्म हुआ है कि बिहार के मसले पर नीतीश जो आपको कह रहे हैं वही करना है। और यही संदेश चिराग के लिए भी है और यही संदेश जीतन राम मांझी के लिए भी है। इसलिए परिक्रमा नीतीश का बढ़ गया है कि जो भी आ रहे हैं नीतीश की परिक्रमा कर रहे हैं। वजह क्या है कि अगर नीतीश फिर से कह देंगे कि हम 115 से 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर बीजेपी के लिए सीट वितरण करना मुश्किल होगा। और वैसे भी लोकसभा चुनाव को लेकर जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद तो नीतीश ने यह स्थापित कर दिया है कि मेरे बगैर बिहार में राजनीति संभव भी नहीं है। तो चिराग का जाना, और चिराग देखिए एक बड़ी बात ये बता दीजिए, केंद्रीय मंत्री मिलने आते हैं नीतीश कुमार से, लेकिन नीतीश कुमार का जो ऑफिशियल मीडिया का पेज है या यूं कहे, और मीडिया को जहां से खबरें और तस्वीरें जारी होती है उस पेज से, उस ट्विटर अकाउंट से, उस व्हाट्सएप ग्रुप से चिराग के मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीर और खबर तक जारी नहीं हुआ है। अब ये ताकत समझ लीजिए कि आप आए हो मेरे दरबार पर, मैंने नहीं बुलाया है, ये संदेश उन्होंने दे दिया। भले चिराग जो है अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो वगैरह देकर ये खबर चलाने की कोशिश वो कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जरूरत आपको नीतीश की है। तो तस्वीर जारी नहीं होना अपने आप में बड़ी बात है, खबर नहीं जारी होना अपने आप में बड़ी बात है। मतलब नीतीश कुमार को लेकर जो ख्यालात इन लोगों ने पाल रखा था वो ख्यालात एक परिणाम की वजह से बदल गया है। और ये तय मानिए कि बिहार की राजनीति में नीतीश अपने शर्तों पर करेंगे। और ऐसे में चिराग का इस तरीके से परिक्रमा करना, सम्राट चौधरी का मुंडन कराना संकेत है कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब बिहार।